तो अब आते हैं, हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। गाइस अब आप मेरे को डाउट बताओ, पहले कॉन्सेप्ट को लेके किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, प्लीज रेज योर हैंड जिसका कॉन्सेप्ट को लेके किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम, तो प्लीज रेज योर हैंड। फिर हम क्वेश्चन स्पेसिफिक डाउट्स पे चलेंगे कि हाँ क्वेश्चंस पे क्या डाउट है, और अगर डाउट नहीं है तो प्लीज थम्स अप कर दो ताकि मैं आगे। कॉन्सेप्ट को लेके किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड। हमने कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट किया था, प्रोराटा इन केस ऑफ, सॉरी कॉलिनेरियर इन केस ऑफ प्रोराटा। समझ में आ गया सबको कैसे करना है? मैंने आपको कहा था अपना जो एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, 3 क्वेश्चन, मैं कहा था रिविजिट करना, उसमें भी अगर ये वाला सिनेरियो है तो आपको दोबारा से एंट्रीज सही करनी पड़ेगी। तो सही करिए आप लोगों ने एंट्रीज को, दोबारा चेक किया तो कि इसका इफेक्ट आएगा उनमें। ठीक है, चलो तो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कौन कौन ऐसा है जिसने सारे क्वेश्चंस करे? स्निग्धा का तो मैसेज आया था, अभी नहीं करे, रह गए हैं स्निग्धा? किसने करे सारे? वृंदा ने करे, वेरी गुड वृंदा, बहुत ही बढ़िया। चलो तो वृंदा की बस 13 और 18 में डाउट है मुझे। कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कराए फिर भी या नहीं कराए वो छोड़ दिया, डाउट था तो? सर मैंने नहीं दी 13 में तो जनरल एंट्री नहीं बनानी थी, बैलेंस शीट थी। तो बैलेंस शीट तो मैंने उसकी जगह मैंने बोला था कि जहां भी बैलेंस शीट लिखा है आप उसको बैलेंस शीट को इग्नोर करो, आप जर्नल एंट्री करो। ठीक है, फिलहाल क्योंकि अभी आपको बैलेंस शीट दिखाया नहीं है तो इसलिए आप बैलेंस शीट को बना नहीं सकते, तो इसलिए मैं कहा था आप जर्नल एंट्री कर लेना। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस शीट या कैश बुक ऐसी चीजें बोली है तो प्लीज आप जर्नल एंट्री कर दो। ठीक है, और अरे वाह मतलब वेब नहीं खुला हुआ, अभी टाइम लगाएगा यार। परीक्षा एक मैसेज डाल दे मेरे को प्लीज, मेरे को बुक दोबारा लेके जानी है यार, मुझे एक मैसेज डाल दे प्लीज, मैं भूल गया, मैंने उनको फोन भी किया था, जिनसे बुक आनी थी वो लेके नहीं गए अभी तक। तो मेरे को एक प्लीज मैसेज डाल दे, मुझे याद रहेगा, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊंगा, इतने सारे काम चल रहे हैं ना, याद नहीं रहता। सर डालूं क्या मैसेज? मैसेज डाल, नीड टू कैरी बुक 2 एंड बुक 3, नीड टू कैरी बुक 2 एंड बुक 3, कंपनी और एनुअल बेसिस वाली बुक 2 एंड बुक 1 तो है मेरे पास, वो तो मैं रख ही लूंगा, क्योंकि बुक 2 बुक 3 है, मेरे को लग रहा है या तो मिसप्लेस हो गई है या आई नहीं है वहां से, इसलिए मैंने बोला तो था उसको देके जाने के लिए, लेकिन अभी तक लिखी नहीं है। हाँ जी, व्हाट्सएप ऐप खुलने में खुल गया, आगे मैं किस खुल गया, खुल गया। वृंदा एक मिनट, इसमें जरा डाउनलोड कर रहा हूँ। ग्रीन शेड है आप लोगों के साथ? हाँ जी गाइस, अरे बोल दिया करो यार, दमखेरा जी बहुत शौक है तुम्हें दमखेरा से। हाँ जी, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? नो नहीं आ गया बात, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, एंड देन लेट्स टेक योर डाउट्स। हाँ जी गाइस, मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे मैं एक एक करके एक बार आपको मुझे बताते रहना। अच्छा, मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करके भेजी थी, समझ आई वो क्या भेजा था? कुछ रिकॉर्ड करके भेजा था, इंक्लूडिंग एंड अलोंग विद, आया कुछ समझ में या नहीं आया वो? हाँ भाई बोलो भाई, कितने लोगों को समझ में आया था? नहीं आया तो ऑनेस्टली बताओ, मैं दोबारा बता दूँ। मैंने लिखा कुछ भेजा था, कुछ इंक्लूडिंग और अलोंग विद करके, ये उसमें फर्क क्या है? अवनी, वृंदा, आप लोगों को समझ आया? सबको समझ आ गया? अच्छा जरा बताना फिर, अगर आ गया तो अच्छी बात है यार। लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बताओ इसको कैसे पढ़ेंगे। अवनी, स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। हाँ जी, बताओ अगर मैं लैंग्वेज मेरे पास आएगी अलोंग विद,
तो कैसे लिखा आएगा इसके लिए? तो इसमें 3 हमारा होगा अलॉटमेंट प्लस 1 अलॉन्ग विथ 1 प्रीमियम। तो कैसे बोलेगा क्वेश्चन? तो बोलेगा जैसे अलॉटमेंट में पेएबल है 3 रुपीज और प्रीमियम पे है वेरी 1 गुड, रुपी। ऐसे नहीं, लाइन बोलना पूरी। तो क्वेश्चन कैसे बोलेगा? अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट इज ₹3 along with प्रीमियम ₹1। आया बात समझ में? ठीक है, अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट इज 3 along with, तो along with आ गया, इसका मतलब उसमें अलग से प्लस करना है, उसके अंदर प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम अलग से ऐड करना है, तो फिर हमने प्रीमियम ऐड कर दिया along with प्रीमियम ₹1, यानी टोटल कितना मिलेगा? 4। समझ आई बात? तो इसका मतलब हो गया, अगर along with लिखा है तो हमें क्या गिवन है? फेस वैल्यू। आई बात समझ में? अगर along with लिखा है तो क्या गिवन है? फेस वैल्यू। और अगर इसी चीज को इंक्लूडिंग प्रीमियम करके बोलना होता तो क्या बोलते हैं अपनी? इसी को सेम एग्जैक्टली इसी लाइन। तो फिर बोलते हैं अमाउंट एप्लीकेशन अमाउंट इज पेएबल एट ₹4 व्हिच इंक्लूड्स एप्लीकेशन नहीं है बेटा, ये पहली बार। सॉरी अलॉटमेंट अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट इज ₹4 in which including premium of 1 rupee। एग्जैक्टली ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट वुड बी ₹4, तो 4 बताया होता और लिखा होता इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है? अगर इंक्लूडिंग है तो हमें सीधा सीधा क्या दे रखा है? इशू प्राइस। ठीक है, क्लियर हो गया? हमें बाहर वाली वैल्यू दे रखी है। मैं इसको पता है कैसे बोलता हूँ? ये अंदर वाली वैल्यू, देखो भैया सबका अपना अपना तरीका है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। ये अंदर वाली वैल्यू बड़ी अच्छी हिंदी है मेरी, ठीक है, क्लियर है गाइस? और ये हो गई बाहर वाली वैल्यू। सबको समझ आ रहा है गाइस? एक सेकंड होल्ड कर सकते हैं, सॉरी। हाँ, हेलो, हाँ जी गाइस, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, देखो अब प्रॉब्लम कैसे आती है मैं समझा रहा हूँ, प्लीज फोकस करेंगे। देखो दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि क्वेश्चन में जैसी लैंग्वेज फर्क आएगी आपको उसी हिसाब से लिखना होगा। ठीक है, प्रत्युष क्वेश्चन अगर कहेगा, ध्यान से सुनेंगे, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन इज, मैं आपको चेंज कर रहा हूँ, ऊपर वाली नहीं लिख रहा हूँ, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, चीटिंग नहीं करनी है ऊपर से, मैं बता रहा हूँ। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन इज ₹3 along with प्रीमियम ₹2। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन इज ₹3 along with प्रीमियम ₹2। बताओ क्या लिखूं? एंड देन उसके साथ +2। क्या लिखूं? दोबारा बोलो बेटा। 3 एंड देन उसके साथ +2, यानी बाहर आ गया 5। समझ में आया? along with था तो अंदर वाली वैल्यू यानी फेस वैल्यू दे रहे। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? ठीक है, तो फेस वैल्यू +2 =5। हाँ जी वृंदा, अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट इज ₹5 इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। 1 equals to 5 दोबारा बोलो बेटा। 4 plus 1 equals to 5। अब 4 + 1 कैसे आया? सुनो सुनो, अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट इज ₹5 इंक्लूडिंग, तो यानी ये क्या है? बाहर वाली वैल्यू, तो 5 यहाँ लिख दिया। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर हो गया? ठीक है, 5 सीधा पहले यहाँ लिख दिया। तो कह रहा है इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, तो ₹1 प्रीमियम, तो यानी यहाँ कितना होगा? 4।
समझ आ गई बात? क्लियर? मैं आपको लिख के दिखाना चाह रहा था कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है। उसी तरीके से बाकी सारा का सारा बन जाएगा, जो भी आपका रिमेनिंग होगा ये सब हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर हो गया कैसे बनाना है? तो याद रखना है अलोंग विद और इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पे फोकस करना है। क्या लिखा है? 99% क्वेश्चंस में इंक्लूडिंग आता है। जिन्होंने करे क्वेश्चंस उनको पता होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको इंक्लूडिंग ही दिख रहा होगा, यानी सीधा आपको बार वाली वैल्यू दे रखी है, उसमें से प्रीमियम को माइनस करो तो फेस वैल्यू। क्लियर हो गया गाइस? दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आपको कहता है, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन आपसे कहता है टोटल 10 रुपए, टोटल 10 रुपए फेस वैल्यू है शेयर की, जिसमें से ये 3 4 2 1 हो गए 10 रुपए, क्या हो गए? ये उसका ब्रेकअप है, ठीक है। और क्वेश्चन ने बोला है जो 10 रुपए वाला शेयर है आप 12 रुपए पे इशू कर रहे हो, आप 12 रुपए पे इशू कर रहे हो। तो प्रथम क्या मतलब हुआ इसका? सर इशू प्राइस का टोटल 12 रुपीज है इशू प्राइस और टोटल 12 allotment रुपीज में- है, तो ये तो समझ में आ गया। देखो ध्यान से, आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? 10 वाला 12 में दे रहे हैं, लेकिन ये 2 रुपए किस स्टेज पे है, कहाँ ऐड करोगे? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने नहीं बताया, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बताया कि 2 रुपए कहाँ मिलेंगे। मैंने ये दोनों चीजें आपको रिकॉर्ड करके दी, दूसरी यही, ठीक है। तो +2 कहाँ जाएगा यहाँ? अगर कुछ और होता तो क्वेश्चन बताता, तो यानी बाकी जगह क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। +0 +0, सॉरी। क्लियर हो गया? टोटल मैच करके देख लो, 6 3 9 2 11 और 1 12। समझ आ गई बात? तो ये 2 बातें याद रखनी है, आप अपनी कॉपी में नोट्स में लिख लेना जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ लिख रहे हो, ठीक है। क्या पॉइंट है? सबसे पहली चीज अलोंग विद और इंक्लूडिंग वाला ये लिख लो कि अलोंग विद का क्या मतलब है, इंक्लूडिंग का क्या मतलब है। दूसरा ये लिखो कि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, the question is silent, then in that case it is assumed that premium is payable on allotment. The question is silent and in that case it is assumed that premium is payable on allotment. कह रहे गाइस सबको? किसी को कोई तकलीफ, कोई डाउट नहीं? चल सकता हूँ आगे? आई थिंक आपको ये बेसिक चीजें पता चल गई। अरम या आरब किसको लिखवाया था? मैंने कहा था कि 2 बातें याद दिलाना, 2 बातें तो यही थी, एक और शायद कुछ 3 बातें थी, तीसरी किया क्या था याद दिलानी? दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। आईपैड किसके पास है? तो फिर आरब बताएगा। ये थोड़ी ना होता है कि मैं आरब को फंसा दूंगा। हाँ जी, अरे किससे बात हुई थी फोन पे? मैंने कहा था याद दिला देना, लिख लो। सर हम दोनों ही थे साथ। मैं ब्लेम अकेला नहीं हूँ, दोनों भाई एक साथ जाएंगे है ना। चलो कोई बात नहीं भाई, जिसको भी कहा था, बट मेरे को एक पॉइंट तो याद आ गया, चेक कर लो कहीं लिखा हो आपने तो वो बता देना। एक और पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आपको बोलता है एक्स पर यार क्या, हाँ क्वेश्चन आपसे कहता है XYZ लिमिटेड इश्यूज 10,000 shares of ₹10 at a premium of ₹2 each। तो जरा मुझे बताओगे ये 10 रुपए क्या है? ये कौन सी वैल्यू है 10 रुपए? हाँ तनीषा, तनीषा तनीषा तनीषा, हाँ तनीषा। सर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये फेस वैल्यू है बेटा, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो ऐसे कभी लिखा था ना ऑफ रुपीज सो मच, तो वो कितने वाला शेयर है वो बताया है, कितने रुपए में इशू किया है वो नहीं बताया। वो तो आगे आपको बता रहा है ना एट अ प्रीमियम, ऐड करके जब बता रहा हूँ एट ₹12, अगर ऐसे लिखा होता एट ₹12 तो इसका मतलब क्या हो जाता? 10 का शेयर 12। इसकी जगह ये भी लिखवा सकता था, इस टाइप की जगह सीधा ये XYZ Limited issues 10,000 shares of ₹10 each at ₹12। तो ये 10 रुपए 12 रुपए क्या हो गए? इशू प्राइस। आगे बात समझ में क्लियर है? ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन समझना। जब क्वेश्चन समझ आएगा तभी तो अगला स्टेप होगा कि हाँ हम उससे कैसे वर्किंग नोट बनाए। और अगर वर्किंग नोट गलत हो गया तो भाई सारा क्वेश्चन गलत। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग। अगर ये आपने गलत बना दिया ना, ये जो मैं बना रहा हूँ 2 3 3 2 प्लस सो
तो ये सारा गलत हो गया। अगर एक भी गलती करती है तो आगे सारी एंट्री गलत, सारी वर्किंग सब गलत। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ आ गया? तो इसलिए प्लीज किसी को भी अगर ये बनाने में दिक्कत हो रही हो तो पूछ लेना। प्लस ये भी जरूर लिखना, ये नहीं लिखते कई बच्चे खा जाते हैं, तो जितना क्वेश्चन में बोला था उतना ही लिख दिया। कई बार पता है क्या होता है, क्वेश्चन सिर्फ ये 3 स्टेप्स बताएगा, एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना, फर्स्ट क्वाल, आगे बोलेगा ही नहीं। तो ये आपको निकालना पड़ेगा ना, ये मिसिंग है। समझ आ रही है बात? तो जब आपने नीचे लिखा होगा तभी पता चलेगा ना कि टोटल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो इसका मतलब एक और इंस्टॉलमेंट है, बाकी उसमें आ रहा होगा। समझ आ गई बात? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो भाई अब क्वेश्चंस पे आते हैं। मैंने आपको जो चीजें मेरे को लगा था कि इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, वो मैंने बता दी है। हाँ जी, बोलो परीक्षा, पहले आप पूछ लो फिर मैं पूछूं। क्वेश्चन का ही डाउट था। हाँ बोलो, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 10th में क्या डाउट है बताओ। सर इसमें मतलब गिवन तो है नहीं, प्रीमियम का पे किया तो वो उसमें जाएगा अलॉटमेंट वाली स्टेज पे। हाँ तो तू ये पूछ रही है या बता रही है? आगे क्वेश्चन जो ये है तो आप सेकंड थर्ड एंट्री देखिए जो वृंदा ने करी हुई है। थर्ड एंट्री तूने क्या करी है वो देख लो। अरे यार उसके लिए तेरा वाला मैं वृंदा 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 वृंदा। तू यही बता देना पहले कि तेरा डाउट क्या है। पहले तेरे को स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर क्या बनेगा ये बताओ। हाँ 100 और दूसरी वाली कुछ वैल्यू ही नहीं। क्या लिखूं ये बोलना। 100 + 0 0 + 50 और आगे कौन बोलेगा? इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 50 और ये आ गया 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 1। ये पूरा ऐसे लिखना है भाई, ठीक है? क्लियर हो गया गाइस? पहले तो ये समझो, मैंने बोला था ना अगर ये स्टेप गलत हुआ तो सारा गलत है। और इस क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन है, ये सब क्या है, ये क्या क्या बनाओ, क्योंकि अजीब लगता है यहाँ पे 0 दिखता होगा। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, लगता है अजीब, मुझे भी लगता है। जब मैंने पहली बार किया था मुझे भी लगा ये क्या है यार। तो प्रैक्टिकली प्रोबेबली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकली तो मुझे कुछ सुना दो यार। प्रैक्टिकली ऐसा नॉर्मल सिनेरियो में आपको नहीं दिखेगा। तो आप सिर्फ प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो, कर दीजिए सारा का सारा, आपने कॉल का पैसा पहले कलेक्ट कर। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो लेकिन इसीलिए अजीब भी लग रहा है, लेकिन स्टिल जैसा क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। क्या बोल रहा है? कह रहा है 100 रुपए का शेयर है, 50 रुपए के प्रीमियम पे दे रहे हो। तो ये तो सबको क्लियर है आई गेस। आई थिंक इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। 100 का शेयर है, 50 के प्रीमियम पे 150 को मिलेगा। कह रहा है पेबल एज फॉलोज 100 फॉर शेयर ऑन एप्लीकेशन। 100 रुपए एप्लीकेशन पे, 100 रुपए लिख दिए। अब क्वेश्चन ने बताया है कि कहाँ पर है प्रीमियम, बताया क्या? नहीं बताया। क्या मानते हैं हम? अलॉटमेंट। ठीक है, क्लियर? एंड बैलेंस और अलॉटमेंट बोल रहा है, तो यानी प्रीमियम कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ये बात समझ में आ गई? अब अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स करूँ, सबूत के लूँ, तो भाई 100 रुपए यहाँ पर है, ये 50 को पूरा हो गया तो ये 0 ही होगा ना। ठीक है, सारा का सारा प्रीमियम अगर अलॉटमेंट हो गया तो यहाँ 0 ही होगा, और यहाँ 0 होगा तो ये 100 होगा। शुरू को समझ में आ रहा है ना? मिसिंग वैल्यू को फिल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। सिमिलरली ये 50 हो गया, 50 टोटल प्रीमियम है, तो ये 0 हो गया। क्लियर हो गया? सबको बनाना आ गया? कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया कि कैसे बनाना है? बनाना आ गया सबको? क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या है? इसकी एंट्रीज। तो एंट्रीज देख लेते हैं, वृंदा ने सही करिएगा। हाँ जी, सबसे पहली चीज, कितने शेयर्स थे? 50,000। ठीक है, 50 अब पहला एंट्री बनेगा बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 100 × 50। वेरी गुड, ये हो गया आपका 50 लाख। बहुत बढ़िया, तो ये एंट्री बिल्कुल ठीक है। अगला इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल बिल्कुल सारा का सारा वहां चला गया। उसके बाद अगला क्या आएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0। तो सीधा क्या आएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, इसको जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है ना, तो इसलिए इसको यहाँ जरूरत नहीं। हाँ जी, आगे चलते हैं। फिर बैंक टू इक्विटी शेयर अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। समझ में आई? यही डाउट था? अब हो गया क्लियर? यस। हाँ जी, और बताओ और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? हाँ जी गाइस, मैं पूछूं पहले, क्वेश्चन वाइज पूछूं? चलो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 13 तक बताओ। क्वेश्चन 10 से 13 किस क्वेश्चन में डाउट? हाँ जी वृंदा।
सर एक बार 11th वाला जो मेरा आंसर है उसमें जो लास्ट एंट्री है ना कॉलन एरियर्स वाली, वो उसका अमाउंट समझ नहीं आ रहा था मुझे, एक तो सेकंड शायद मेरा गलत हो सकता है, एक बार आप वो चेक कर लीजिए। एक सेकंड सॉरी। हाँ बेटा दोबारा बताओ, सॉरी कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट एंट्री कॉलन एरियर्स आ रहा है ना वहाँ पे, तो बस मुझे अमाउंट चेक करवाना था अपना। तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो 11th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्या लिखा है? सीमा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ 25 ईच। ये ठीक है, आपका 25 रुपए का शेयर है। 25 का लिखा है, मुझे तो कुछ नहीं रहा। 1000 बार मैंने बताया ऐसे नहीं बनाना होता। वृंदा वही गलती कर रहे हो जो बना कर, नहीं गलती कर ले यार। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड नॉट मेक। दो गलती करी है आपने, पता है वृंदा? दो गलती। क्या गलती करी है? पहली चीज मैंने आपको समझाया, ये पूरा करके लिखो। ये 5 + 0 = 5 आएगा। इसी तरह उससे अगला वाला भी 5 + 0 = 5 आएगा। ये क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? बेटा आप समझ नहीं रहे हो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो करवा रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ पर्पस है। अभी अगले टॉपिक पे आ जाओ, फॉर फ्यूचर। नहीं फंसो तो मेरा नाम बदल देना, राहुल की जगह राहुल कर देना, ठीक है? बट लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, कुछ तो एक्सपीरियंस है ना, उसका रीजन है। जो मैं बार बार कहता हूँ ना, प्लीज जहां मैं कहता हूँ मेरे को कॉपी करो फिर जैसे लिख रहा हूँ प्लीज वैसे लिखो, ठीक है? प्लीज इसको शॉर्टकट नहीं मारो, बिल्कुल नहीं मारो। इस चैप्टर में कोई शॉर्टकट नहीं चले। समझ आ गया? तो अगर मुझे ऐसा दिखेगा तो सॉरी, मैं डांट लगाऊं, ठीक है? कि मैं ये कई बार बता चुका हूँ, प्लीज शॉर्टकट नहीं मारो। दिस इज हाउ यू शुड। तो पहली गलती आपने ये नहीं लिखा। दूसरी गलती क्या है भाई? ये टोटल कौन करेगा? आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट टाइम वृंदा मेक श्योर जो मैं ये बोल रहा हूँ चीजें ये पूरी कंप्लीट हो, ठीक है? अगेन फिर से बता रहा हूँ, मेरी बात समझ। एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाएगी। आपने कभी अगर सुना हो, आप लोग आई होप अभी ड्राइव नहीं करते होंगे, कई लोग इसमें लग जाते हैं ना। आई होप आप लोग ड्राइव नहीं करते होंगे, अभी नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है? जब आप लोग अडल्ट हो जाओ, अडल्ट का मतलब होता है 18+ हो जाओ, तब करो, व्हेन यू आर एलिजिबल, ठीक है? एंड इट इज नॉट अबाउट के अरे सर अब तो हम बड़े हो गए हैं, बाकी सारे कामों के लिए तो बड़े हो गए हैं, तो